रूलिंग क्लास है, ये आदिवासियों को मार रही है। आजकल मैं स्टूडेंट्स के बीच में जा रहा हूं और उनसे बात कर रहा हूं इन सारी चीजों पर, और मैं उनसे बात करता हूं कि अच्छा भाई ये बताओ, ये रूलिंग क्लास क्या है? रूलिंग क्लास में क्या सिर्फ चिदंबरम साहब हैं, या प्राइम मिनिस्टर भी हैं, या पूरी पार्लियामेंट है, या सारी असेंबलीज को भी ले लें, सारे चीफ मिनिस्टर्स को ले लें, या फिर इसमें शामिल कर लें सारे कॉर्पोरेट्स को और उन कॉर्पोरेट्स में काम करने वाले सारे लोगों को, उनके सप्लायर्स, उनके बैंकर्स, ट्रांसपोर्टर्स और कंज्यूमर्स, ये सब मिलकर रूलिंग क्लास बनता है। यानी हम सब रूलिंग क्लास हैं। और हम एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं जो अभी शोमा जी कह रही थी, स्ट्रक्चरल वायलेंस। कई बार मैं सोचता हूं कि स्ट्रक्चरल वायलेंस क्या है, लोग क्यों लड़ रहे हैं, ये मारकाट क्यों मची है। और फिर खुद से सवाल पूछता हूं कि आखिर दुनिया में ये जो कुछ भी है, धन दौलत जमीनें, ये किसकी हैं? कौन है इनका मालिक? तो भीतर से जवाब आता है कि सबकी है। किसकी कितनी है? आपकी कितनी है, आपकी कितनी है, मेरी कितनी है? तो भीतर से जवाब आता है कि सबकी बराबर है। लेकिन क्या वाकई में बराबर हैं? नहीं। हम ये फैसला करते हैं कि चूंकि मैं एमए पास हूं इसलिए मैं ज्यादा का हकदार हूं, चूंकि तुम नहीं पढ़े हो इसलिए तुम कम के हकदार हो, और चूंकि मैं इस जात का हूं इसलिए मेरा हक ज्यादा है दौलत पर, और तुम चूंकि छोटी जात के हो इसलिए तुम्हारा हक कम है, और चूंकि मैं बॉम्बे में या दिल्ली में रहता हूं इसलिए दौलत पर मेरा ज्यादा हक है, और तुम दंतेवाड़ा में रहते हो इसलिए तुम्हारा कम हक है। और ये सारी चीजें हमको ठीक लगती हैं। दिस इज ऑल राइट। मेरा अमीर होना भी ठीक है, हमारा अमीर होना ठीक है, तुम्हारा गरीब होना भी ठीक है। ये बात हमारे वैल्यू सिस्टम का एक हिस्सा बन गई है। अब हमें इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता, और हमारे इस वैल्यू सिस्टम को एंडोर्स करता है हमारा पॉलिटिकल सिस्टम। यस, आप अमीर हैं क्योंकि आपका बाप अमीर था, और अब अगर कोई गरीब तुम्हारी दौलत के करीब भी आएगा तो हिंदुस्तान की पुलिस उसको मारेगी। आपका वैल्यू सिस्टम, आपका पॉलिटिकल सिस्टम, आपका इकोनॉमिक सिस्टम, ये वायलेंस से भरा हुआ है, क्योंकि ये गरीब को गरीब रखता है, अमीर को अमीर रखता है। लेकिन ये आपको वायलेंट नहीं लगता, क्योंकि आप इसके बेनिफिशियरी हैं, आप मजे में हैं। लेकिन जो इस स्ट्रक्चर का वायलेंस के रिसीविंग एंड पर है, उसको ये सिस्टम एक्सेप्ट नहीं है। वो बाहर खड़ा है, उसके गांव जलाए जा रहे हैं, उसकी बेटियों से के साथ रेप हो रहा है, सिर्फ इसलिए कि आप उसकी जमीन चाहते हैं। ये सिर्फ बस्तर में नहीं, नर्मदा घाटी में अभी 15 दिन पहले किसानों की फसल पर बुलडोजर चला दिया गया। मैं अभी बेंगलोर से लौटा हूं, वहां आपको हवाई अड्डे के लिए जमीन चाहिए थी, किसानों की जमीन पर बुलडोजर चला दिया गया। आप अपने लोगों की खाने पर बुलडोजर चलाएंगे और आप उम्मीद करेंगे शांति की? आप उम्मीद करेंगे बस्तर में शांति हो जाएगी? अभी किसी ने कहा नक्सलाइट्स तो बैंडिट्स हैं, वो बड़े क्रूएल हैं। मैंने कहा और हम लोग बहुत दयालु हैं, हम तो दया से और करुणा से भरे हुए लोग हैं। हमें हमारा वायलेंस दिखता नहीं है, उसको दिखता है जो झेल रहा है। इसलिए वो आपके इस स्ट्रक्चर पर हमला कर रहा है, क्योंकि वो इसकी हिंसा को झेल रहा है। वो नहीं एक्सेप्ट कर रहा है आपके इस स्ट्रक्चरल वायलेंस को, वो आपके स्ट्रक्चर को चैलेंज कर रहा है, आपकी पूरी वायलेंस को चैलेंज कर रहा है, और वो करेगा और उसको करना चाहिए। गांधी ने कहा था कि हम गरीब के साथ खड़े हैं, हम गरीब को भड़काएंगे,
कि तुम अपनी गरीबी के साथ समझौता मत करना। हमारे एक दोस्त ने एक बार मुझसे पूछा कि हिमांशु जी, आप कह रहे हैं कि ये जो सब बस्तर में सब ये अशांति हो रही है, ये अन्याय की वजह से, गरीबी की वजह से। अरे यूपी में भी तो गरीब हैं, वहां तो नहीं है ये सब। मैंने कहा ऐसा है, 3 तरह के गरीब हैं हिंदुस्तान में। एक वो जो आपकी अमीरी से बड़े खुश हैं, आपके बच्चों को गुब्बारे बेचने वाले, आपके कपड़े प्रेस करने वाले, आपके घर में झाड़ू पोछा लगाने वाले, वो खुश हैं कि साहब आप अमीर हैं तो हमारा भी पेट पल रहा है, बहुत अच्छा। दूसरी तरह के गरीब वो हैं जो ये मानते हैं कि वो इसलिए गरीब हैं क्योंकि वो अमीर होने के लायक ही नहीं है। हम तो सब छोटी जात के हैं इसलिए गरीब हैं, आप बड़ी जात के हैं इसलिए आप अमीर हैं। हम तो साहब पढ़े लिखे नहीं है इसलिए गरीब हैं, और हमारी तो किस्मत ही साहब खराब है, आपकी किस्मत अच्छी है, आप अमीर हैं। वो अपनी गरीबी के साथ समझौता करके बैठा है। और तीसरी तरह के गरीब वो हैं जो आपसे कुछ मांग नहीं रहे थे, जंगलों में रह रहे थे, आपने अपनी अमीरी को बरकरार रखने के लिए जा करके उसके ऊपर हमला किया है। अब वो लड़ता बढ़ता चला आ रहा है। खतरा यह है कि बाकी के 2 तरह के गरीब अगर उसके साथ शामिल हो गए तो आपके लिए मुश्किल खड़ी होने वाली है। हमने जो विकास का मॉडल खड़ा किया है, हमने तो विदेशों को देख करके, देखिए हम वैसी भाषा बोलते हैं, वैसी कपड़े पहनते हैं, वैसा ही विकास का मॉडल हमने ले लिया है। हम तो अमेरिकन्स और ब्रिटिशर्स की तरह हो जाना चाहते हैं। वैसे ही हमारा विकास का अल्टीमेट जो विजन है वो ये है कि हम बिल्कुल अंग्रेजों जैसे हो जाएं, वेस्टर्न जैसे हो जाएं। भाई वो तो दुनिया का शोषण करके ऐसे बने थे और अब वो लुढ़क गए हैं। हम किसका शोषण करेंगे? हम अपने ही देश के लोगों का शोषण करेंगे। पर दिक्कत तो यह है कि जिनका आप शोषण करने जा रहे हैं वो 80% है, आप 20% हैं, और आपने उनके खिलाफ लड़ाई छेड़ दी है। लड़ाई आपने छेड़ी। अब वो जब लड़ रहे हैं तो आप एथिक्स की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं सब वायलेंस तो गलत है और नॉन वायलेंस अच्छी चीज है, ये तो सब ये नैतिकता के खिलाफ है। आपका वायलेंस नैतिकता के खिलाफ नहीं था। अब जब आपने हमला कर दिया और वो पलट करके वार कर रहा है, वो 80% है। भाई मुझसे कई बार लोग कहते हैं हिमांशु जी इट सीम्स दैट यू आर जस्टिफाइंग वायलेंस। मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो कमेंटेटर हूं। अब तुम्हारी टीम हार रही है तो तुम कमेंटेटर पर क्यों गुस्सा कर रहे हो? मैं तो ये बता रहा हूं कि भाई बस्तर में क्या हो रहा है। मेरे पास एक लड़की आई, अभी उसका फोटो भी दिखाया था। उसने कहा साहब मैं थाने के सामने से गुजर रही थी, मुझे पकड़ करके अंदर ले गए और बोले कि तुम नक्सलाइटों की मदद करती हो, और 2 दिन तक मुझे थाने में बंद रखा। मेरे साथ वहां पुलिस वालों ने और एसपीओज ने 2 दिन तक बलात्कार किया। मैंने कहा चलो बेटा हम एफआईआर करा देते हैं तुम्हारी। एफआईआर तो नहीं हुई। हमने एसपी को एक लेटर लिख दिया, उसने जवाब ही नहीं दिया। हमारी वो साथी हैं एक, उन्होंने वो लेटर सुप्रीम कोर्ट में दे दिया कि साहब ये देखिए बस्तर में अभी भी ये हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को नोटिस दिया कि जवाब दीजिए। तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का जवाब है कि हमने एक्यूज्ड जो हैं आरोपी, जो वहां नेता हैं इस सलवा जुड़ुम के और पुलिस ऑफिसर से, उनसे पूछा कि क्या आपने इस लड़की के साथ बलात्कार किया है? उन्होंने कहा नहीं। ये सलवा जुड़ुम जैसे अच्छे आंदोलन को बदनाम करने के लिए झूठा इल्जाम लगा रही है, इसलिए शासन का ये जवाब है कि ये आरोप झूठा है। हमें चिंता इस बात की नहीं है कि पुलिस ने ये जवाब दिया,